अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग YouTube चैनल देख रहे हैं। कहते हैं कि रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन कराची में ज़ेर तालीम तुर्बत बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हयात बलोच की गोलियों से छलनी खून में लथपथ लाश ज़मीन पर पड़ी देखी और लाश के पास नौजवान के माँ बाप अपने बेटे के इस तरह बहीमाना अंदाज में कत्ल किए जाने पर बैठे तड़पते देखे तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि न जाने उस नौजवान ने मरते वक्त और उसके माँ बाप ने अपने बच्चे के अपने सामने मारे जाने पर रियासत माँ के बारे में क्या सोचा होगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक FC के एहलकार ने इलाके में FC की 2 गाड़ियों पर हमले के बाद इस नौजवान को इसके माँ बाप के सामने मार डाला। खबरों के मुताबिक FC ने मुतल्लिका एहलकार को FIR दर्ज होने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने हयात बलोच के कत्ल के वाक़े पर इंक्वायरी का मुतालबा किया है। शीरी मज़ारी के बयान का शुक्रिया, लेकिन ऐसे वाक़यात तो पहले भी हुए, लेकिन रियासत माँ ने मरने वालों के साथ इंसाफ किया और न मारने वालों के साथ। इस वाक़े पर भी अभी तक सिर्फ एक ही वज़ीर ने आवाज़ उठाई है और इंसाफ का वादा किया है। कोई 1.5-2 साल पहले साहिवाल में 3 मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन, बड़ी बहन और एक रिश्तेदार को दिन दिहाड़े मैन शाहराह पर सरकारी एहलकारों ने गोलियों की बौछार से बेरहमी से मार डाला और कहा गया कि सब दहशतगर्द थे। जो सरकारी एहलकारों ने कहा वो सब झूठ था। जो मारे गए वो सब के सब बेगुनाह थे। सोचता हूँ वो 3 छोटे बच्चे जिनके सामने उनके माँ बाप और बड़ी बहन को मार डाला गया, वो कभी रियासत माँ का भरोसा करेंगे? क्योंकि उस वक्त भी एक नहीं कई वज़ीरों बल्कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने भी वादा किया था कि ज़िम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तमाम के तमाम एहलकारों जिन्होंने दुनिया के सामने ये कत्ल किए सबको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। वहाँ मौजूदा अफराद ने अपने मोबाइल से इस वाक़े की वीडियोज़ भी बनाई, गवाह भी मौजूद थे, लेकिन बहुत कुछ होते हुए भी साहिवाल वाक़े के ज़िम्मेदारों को इबरत का निशान न बनाया जा सका। यही कुछ कराची में नकीबुल्लाह मसूद के साथ भी हुआ। वो भी बेगुनाह था, बेकसूर था, उसे भी दहशतगर्द का नाम देकर मार दिया गया, लेकिन बाद में साबित हो गया कि वो सब झूठ था। उस वाक़े में मुलविस पुलिस SP राव अनवार के साथ जिस लाडले अंदाज में तहकीकात हुई और जिस तरह उसके साथ इंसाफ का मजाक होते पूरे पाकिस्तान ने देखा, उस पर भी रियासत माँ के किरदार पर सवाल उठे। 2011 में कराची में ही रेंजर्स एहलकारों के हाथों एक नौजवान सरफराज का कत्ल हुआ, जिसकी वीडियो मीडिया पर वायरल हुई। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इस वाक़े पर सो मोटो लिया, जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनका ट्रायल हुआ और उन्हें उम्र कैद की सज़ा भी दी गई। लेकिन 2018 में उस वक्त के सदर ममनून हुसैन ने सज़ा पाने वाले रेंजर्स एहलकारों की सज़ाओं को अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुआफ़ कर दिया और यूं रियासत माँ के किरदार पर एक बार फिर सवाल उठा दिए गए और उसको एक बार फिर शर्मिंदा कर दिया गया। 9/11 के बाद जब इस मुल्क में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ तो उसके साथ साथ गुमशुदा अफराद और मारवाए अदालत कत्ल के वाक़यात भी इतने बढ़ गए कि रोज़ का मामूल बन गए। मारे जाने वालों में कितने मासूम थे और कितने कसूरवार, इसकी किसी को कोई खबर नहीं। ये भी दुरुस्त है कि कई बड़े बड़े दहशतगर्द और मुजरिम अदालतों से छुट जाते हैं, जिसकी वजह से मारवाए अदालत कत्ल का रिवाज यहाँ बढ़ गया और उसे रियासत की पॉलिसी समझा गया। इन रिटन कानून को बदलना होगा, अदालती निज़ाम को ठीक करना होगा, पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों की तहकीकाती निज़ाम को भी बेहतर बनाना होगा, क्योंकि इस सिलसिले को अब बंद हो जाना चाहिए, वरना न जाने कितने बेकसूर दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर मरते रहेंगे। जो सरकारी एहलकार बेकसूर अफराद को मारने के इल्ज़ाम में पकड़े जाएं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि रियासत माँ की मोहब्बत सबको मिले और इस पर एतबार कायम रहे।